छटपट क्यों कर रहा है? बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई इशू नहीं। एक मिनट। खान साहब आ गए? बिल्कुल जी खान साहब आ साहब। गए। असलम भाई भी हैं। ये क्या हो रहा है? आपने एस के सागर लिख रहा है यार, बीके लिखा हुआ था, एस के सागर ही लिख रहा है। रुक जाओ, वीके हो ना, वीके एस के सागर ही लिख रहा है मैं, ठीक है। इंटर हो गया करते रहना। रुक जाओ एक मिनट। मिलिंद भाई की एंट्री नहीं हुई क्या? मिलिंद भाई भी आ गए। चलिए, और कोई लीडर बचे हुए हैं बताएं। अब इसमें ज्यादा सर्च नहीं हो पा रहा है, लगभग सभी लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे। किंग सांग साहब भी हैं। किंग खान सर का माइक ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक। हाँ, 989 लोग हुए हैं। मेरे स्क्रीन पे पूरा 1000 दिख रहा है। हाँ, बहुत पहले से हमारे पास 200 दिख रहा था, अब 990 हुआ। मेरा स्क्रीन फुल हो गया है। जब आपका फुल बताए थे तब 200-300 चल रहा था हमारे पर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो 1000 दोस्तों, लोग लगभग पूरे हो चुके हैं। हाँ मैं चाह रहा था कि 2 मिनट और इंतजार कर लें ताकि यूट्यूब की लिंक शेयर हो जाए, फिर सारे लोग एक साथ सुन पाए इस मीटिंग को, क्योंकि हर व्यक्ति की उत्साह है इस मीटिंग को लेकर के, तो डेफिनेटली होना भी चाहिए। बहुत दिन के बाद कोई इस तरह की मीटिंग हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। अब यूट्यूब दीजिए, अब 1000 पूरा हो गया हमारे पास। चलिए यूट्यूब देखते हैं हिना जी की तरफ से यूट्यूब आया कि नहीं। चलिए, मैडम का आ गया मैसेज कि आप अपने यूट्यूब पे इसको लाइव कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको बाद में हम लोग कर देंगे। देखते हैं मेरे यूट्यूब पे जा सकता है क्या। हाँ, अपनी मेल आईडी से कर लीजिए आप।
इसकी सदस्य नहीं होगा। setting यूट्यूब का लिंक ओके। Recording in progress. हाँ जी हीरालाल जी, कुछ कर रहे थे आप? जी जी सर, कंटिन्यू करें बस। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं, आप सभी लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ब्लॉकचेन अपडेट हो चुका है, बट इसके थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन बाकी हैं। इस वजह से अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है और आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ दोस्तों के पास कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनका BFIC दिख रहा है, बिलब नहीं दिख रहा है, तो थोड़े बहुत कॉन्फ़िगरेशन जो बाकी हैं उसकी वजह से कुछ एरर है। ठीक है, तो वो भी होप सो कि आज कल 1-2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि शायद कंपनी भटक गई है, या तो यार कंपनी इतनी बच्ची बेवकूफ नहीं है जो कंपनी भटक जाए कहीं इधर उधर के प्रोजेक्ट पे। ये इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे पास कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटी आए ना, ठीक है। तो जैसे हमारा कोई मेन काम होता है कि हाँ कोई व्यक्ति किसी जॉब में है या कुछ ठेकेदारी का काम कर रहे हैं या कुछ कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बट क्या है ना कि उन्होंने मकान बना रखा है तो उसमें रेंट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल इनकम। तो बिल्कुल एडिशनल इनकम की तरह आप लोगों के बीच में गुड बॉय है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि कंपनी का पूरा फोकस गुड बॉय की तरफ हो गया है। कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे, अपने लोगों पे फोकस करना जानती है और कर रही है। जैसा कि आप लोगों को मैंने सैटरडे को या फ्राइडे को मैंने मैसेज किया था, जो भी मेरे ग्रुप के लोग हैं, कि आप लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड जो अपडेट है वो मंडे से मिलने लगेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मंडे से आप लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री के अपडेट मिलने लग गए हैं। तो कहते हैं ना कि बैठे बेकारी से कुछ करना भला होता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इस बीच में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी थी, कुछ करने की मौका थी, तो सब लोग मिल रहे थे, मिलके कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे, सारे लीडर्स कर रहे थे, जिनकी भी इच्छा हुई वो लोग कर रहे थे, ठीक है। तो जिसका नाम क्या है, गुड बॉय। तो गुड बॉय हम लोगों के लिए एक एडिशनल बेनिफिट के रूप में है। और जिंदगी में मैं किसी एक व्यक्ति का भी माइक चाहता हूँ कि अनम्यूट करूं, कि जीवन में हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है, पर हर कोई सफल हो नहीं पाता है। उसका कोई एक कारण मुझे बताएं। हाँ जी प्रदीप कुमार जी, आपका हैंड रेज है, मैंने आपको अनम्यूट दिया। प्रदीप कुमार जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें यार। प्रदीप जी सुन पा रहे हैं? चलिए प्रदीप जी कहीं बिजी हैं, उन्होंने हैंड रेज कर दिया था, बट उन्हें उम्मीद था कि शायद उनका नंबर नहीं आएगा। अच्छा रफीक उज़्ज़मन जी हैं? हाँ जी रफीक जी, आप अनम्यूटेड हैं। थैंक यू सो मच शिविर जी। रफीक वेलकम बात कर सर। रहा हूँ। उम्मीद है हाँ सब जी अच्छे सर। होंगे और जी जी। मुझे उम्मीद है कि लोग अब इन चीजों को समझ रहे हैं कि बैक नहीं मेरा एक छोटा सा सवाल था रफीक जी, एक सेकंड, मेरा एक छोटा सा सवाल था कि लोग सक्सेसफुल हर कोई होना चाहता है, बट सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसका एक बेसिक कोई एक कारण आप बताएं जो लगे कि हाँ ये अनेक कारण में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है। वो कौन सा कारण हो सकता है कि लोग सब लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं बट सब लोग हो नहीं पाते? उसका एक ऐसा कारण बताएं जो पूरा जबरदस्त लगे आपके हिसाब से। देखिए, अगर किसी काम को बिलीव करके किया जाएगा ना, यकीन के साथ किया यानी जाएगा, मैंने आपके हिसाब से एक वर्ड है बिलीव। हाँ बिलीव के साथ अगर करेंगे ना कोई काम, उसमें आप सफलता दे के रहेंगे, हर सूरत लेके रहेंगे और
आप में जस्तुजी होगी। चलिए, अगर अगर आप नहीं में नहीं, आपके बात से रफीक साहब, आपके बात से बहुत से लोग डिसएग्री हो जाएंगे ये कहते हुए कि हमें पूरा बिलीव था कि हम आईएएस बनना चाहते हैं बट नहीं बन पाए, मैंने पूरी मेहनत की, सब कुछ किया बट हम नहीं बन पाए, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस फील्ड में तो सबको पता है कि इसमें आपको समय देना पड़ता है। समय से पहले लास्ट में बात है, बहुत सारी चले, चीजें मिल जाती हैं, लेकिन आपका दूसरा चीज आप बोल रहे हैं धैर्य। बिलीव के बाद दूसरा वर्ड क्या आ गया? धैर्य। ठीक है, कुछ और बोलना चाहेंगे आप? तीसरा कुछ? तीसरा मैं ये कहूंगा, देखिए इनोवेशन में 12 टेक्नोलॉजी की चीज है। आपको पता है कि ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे नजदीक, जो मैं समझ रहा हूँ, और मेरे लोग इस पे बिलीव करते हैं। यहाँ पर जितने लोग हैं जानते हैं सब, मुझे भी, चले, कि मैं अपने लोगों को यही कहता हूँ, देखें ब्लॉकचेन लेयर 4 की आ गई है। जब लेयर 4 की चीजें आ जाएंगी तो सारी समस्या आपके हल होने की तरफ जा रही हैं। तो बस ये समझ लें कि ये जो वीक आज से स्टार्ट हुआ है ना, इस वीक में बहुत कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको मिलने की तरफ चली आएंगी। तो ऐसे ही कुछ इंशाल्लाह ताला होने वाला है, और यकीनन होगा, क्योंकि कंपनी को भी एहसास है और उमर भाई को भी एहसास है। चले, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली मैं जो सुनना चाह रहा था वो सर ने नहीं कहा, तो ये सारी चीजें ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये भी सच है। ठीक है कि आपका बिलीव होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपका लेवर होना चाहिए, लक लेवर चांस की लोग बात करते हैं। ठीक है कि लक लेवर चांस जो होता है वो जब कंबाइंड होता है तो लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो इस तरह की कई चीजें होते हैं, बट इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या? उसका नाम है संगत। ठीक है, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। यदि आप आईएएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आईएएस पढ़ाने वाले माहौल में रहना पड़ता है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर पढ़ने पढ़ाने वालों के माहौल में रहना पड़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से यदि आप क्रिप्टो में कुछ अलग मुकाम चाहते हैं तो आपको क्रिप्टो के जो धुरंधर हैं, कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो रखते हैं, उनके साथ रहना पड़ता है। तो इनोवेशन फैक्ट्री का आप समझ लें कि मीम साइकिल के ग्रुप के साथ जाना सिर्फ एक ऐसे ही है कि क्रिप्टो में मीम की दुनिया कैसे चलती है, जिस प्रोजेक्ट की जिस कॉइन टोकन की कोई यूटिलिटी नहीं है, वो 1-1 लाख एक्स 9-9 लाख एक्स कैसे मार जाता है। ठीक है, तो बस वो सीखने के लिए आपके उमर सर मीम साइकिल के ग्रुप के साथ अटैच हुए हैं। सिंपल सी बात है, आप समझ लें। इधर जब भी हम लोगों की बात हुई, लीडर्स मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि भैया 76 मेरे 76 सोल गए बट बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, और हर चीज जो आपके नॉलेज में आती है ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यदि आप चाहें तो उसको तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कि आप सब लोग सुनना चाह रहे थे, और अब तो वो बैनर भी शेयर हो गया कि मे बी कल से, ठीक है, बीलव 2 की जो स्टेकिंग है, जिसके बदले में 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड होकर के बीएलडी कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए डिपॉजिट में भी कल से किसी टाइम वो स्टार्ट हो जाए। तो मिली एक अच्छी न्यूज। खुश हुए? कौन खुश हुए? हाँ जी राजकुमार जी, माइक अनम्यूट है आपका। राजकुमार जी माइक अनम्यूट करेंगे? चलें, कुछ लोगों के हार्ट और थंब के इंप्रेशन के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग खुशी से रो भी रहे हैं। देखें यार, रोना क्या है ना कि पूरी जिंदगी ही है। ठीक है, या तो आप रो लें या तो खुश हो लें। ठीक है, और मेरे से बहुत पहले जब मेरी मम्मी गुस्साती थी ना, तो क्या करती थी मालूम? कि बेटा हंस के या रो के तुझे तो ये काम करना है। ठीक है, क्या करती थी कि जब हंस के या रो के तुझे ये काम करना है, तो मैं बड़े प्यार से कहता था फिर हंस के ही कर लेते हैं, रो के करने से क्या फायदा। ठीक है, तो अगर मेरे मैसेज को आप लोग समझ पाए होंगे तो डेफिनेटली समझ गए होंगे कि यदि कुछ काम करना है तो रो के नहीं करना है, या तो करना ही नहीं है। ठीक है, या तो गलत लोगों से दूर रहना है, या अगर लोग लगते हैं कि हाँ हमारे मतलब के लोग हैं, इससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है और वहां हमें उनसे कुछ फायदा की उम्मीद है, तो वहां हंस के रहना है। रो के रहने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, और लास्ट में यदि मान लेते हैं अगर कुछ चीजें आप जो सोच रहे हैं कुछ बुरा होगा या कुछ बुरा है, तो उससे अगेंस्ट जब होता है ना, तो खुद पे ही ग्लानि होती है कि बस मेरी सोच गलत थी, अदरवाइज सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। चले, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के रिएक्शन के लिए। तो ये पहली बात जो रिक्वायरमेंट थी कि ये स्टार्ट हो गई। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज थी कि कुछ लोगों के कॉल मैसेजेस आ रहे थे कि सर कॉइन स्टोर से बीएलडी डिलिस्ट हो गया क्या? ठीक है मेरे भाई, एक ही एक्सचेंज पे तो लिस्ट हुआ है,
वहां से भी डिलिस्ट कैसे हो सकता है? डिलिस्ट होने के कई कारण होते हैं कि वहां ट्रेड ना हो रहा हो, ट्रेड वॉल्यूम ना हो, या कुछ ऐसी चीजें हों, या कंपनी बंद करवा दे। तो मैंने बहुत से लोगों को कहा कि वहां पे आपको BFIC दिख रहा है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। बोले फिर BFIC नहीं दिख रहा है तो फिर BLV2 को लेके क्यों चिंतित है? ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन चेंज हो रहा है, तो क्या वहां पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा क्या कॉइन स्टोर पे? तो फिर बात लोगों को समझ में आ गई, और फिर लोग समझ गए कि जैसे ही ब्लॉकचेन कॉन्फ़िगर हो जाएगा तो फिर इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी कॉइन टोकन हैं वो सब वहां किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, ट्रेड हो सकते हैं। किसी भी टोकन को लिस्ट होने के लिए जरूरी होता है कि उसका जो ब्लॉकचेन है उसके एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगर हो, और उस कॉन्फ़िगर को करने के लिए एक्सचेंजों को पैसे देने पड़ते हैं, और वो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और आप देखेंगे कि मे बी पॉसिबल कि कल से परसों तक BFIC और BLV2 तो सिर्फ कॉइन स्टोर पे ही होना है, बाकी सारे जगहों पे जो BFIC जो ट्रेड नहीं हो रहा है वो भी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम एक्सचेंजों की तरफ से मैसेज आ चुका है कि हाँ ब्लॉकचेन का कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, बट कंपनी चाहती है कि सारे एक्सचेंज को एक साथ गो हेड दिया जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा रोका गया है, नहीं तो कुछ एक्सचेंजों पर ट्रेड स्टार्ट हो चुका होता। ठीक है, तो 2 न्यूज उम्मीद है आपके मतलब की मिल गई होगी। तीसरी न्यूज BLD की लिस्टिंग के हवाले से है। तो BLD की लिस्टिंग आप समझ लें कि जैसे ही BFIC कॉन्फ़िगर हो गया या BLV2 किसी भी एक एक्सचेंज पे आपको ट्रेड होता हुआ दिख जाए, यानी कि ओवरऑल आप समझ लें कि BFIC यदि ट्रेड होता हुआ आपको दिख जाए तो आप समझ लें कि इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी कॉइन टोकन वहां पे आपका लिस्ट हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, उसमें कुछ घंटों का ही समय लगना है। ठीक है, यदि BFIC आपको ट्रेड होता हुआ दिख गया तो उसके बाद का सीन मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब सवाल ये है कि BLD को कंपनी चाहती है कि एक मीम टोकन की तरह लॉन्च किया जाए, है ना, और जो मैक्सिमम इसके बेनिफिट हैं कि BLD का जो प्राइस हो वो 3 डिजिट में हो, एक बेहतरीन हो, इसके लिए कंपनी चाहती है कि इसको एक मीम टोकन के रूप में लाया जाए। तो इसकी लिस्टिंग को लेकर के थोड़ी सी डिस्कशन है, या कुछ आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ बता दें तो मजा आ जाए। ठीक है, तो हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। अभी ये अंडर डिस्कशन है, कोई जरूरी नहीं है कि ये मीम टोकन की तरह ही आएगा, अभी ये अंडर डिस्कशन है। अगर ये फाइनल हुआ तो उमर साहब की एक मीटिंग होगी और उसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा, पूरा इसका जो इम्प्लीमेंट करने का तरीका होगा वो कैसे क्या होगा, वो उमर सर ही मेरे से बेहतर आप लोगों को समझा सकते हैं। तो एक जो बेसिक बातें हैं डिस्कशन की वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपकी BFIC ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई तो उन सारे एक्सचेंज पे BLD की लिस्टिंग वेरी वेरी नेक्स्ट डे या इन फ्यू आवर्स स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, बट एक बड़ा रिजल्ट मिले लोगों को, इसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि इसको मीम साइकिल के साथ ज्वाइंट इवेंट करके इसको लॉन्च किया जाए BLD को, ताकि ये भी कम से कम 1 लाख एक्स तो मार ही दे। ठीक है, और अगर 1 लाख एक्स मार गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, क्या स्थिति होगी। तो खैर इस पे जो भी प्लानिंग होगी, जब फाइनल प्लानिंग होगी उस पे जो भी एक्सपर्ट टीम है, टेक्निकल टीम है, नॉट टेक्निकल टीम, जो एक्चुअल मार्केटिंग की टीम है, ठीक है, वो उस पर गहन अध्ययन कर रही है, और जैसे ही क्लियर होता है वो आप लोगों के बीच में उमर साहब शेयर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप लोगों के साथ एक बैनर शेयर हुआ है कि यदि कुछ नहीं सॉरी, ये बैनर सबके लिए शेयर नहीं हुआ, कि यदि आप लोग चाहते हैं कि कुछ खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हाँ अभी बैठे बैठाए कुछ इनकम हो जाए, तो आप समझ लें कि गुड बाय भी एक बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, $20 के लिए शायद आपके लीडरों ने आपको कहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा नहीं हो तो $20 का भी बाय करें, ताकि मीम साइकिल के बारे में सीखा जा सके कितना एक्स जाता है। जैसे भी हम लोगों ने सीखा, बहुत से लोग उस मीटिंग में लाइव थे जब मैंने 39 सोल का बाय कर लिया, पता चला कि बहुत बड़ी गैस फीस हम लोगों की कट गई, हमारी सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ हम लोगों को, बट हमारा नुकसान हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कम्युनिटी का अगर नुकसान हो जाता उस तरह से तो वो एक खतरनाक बात हो सकती थी। ठीक है, लोगों को लगता है कि तो कुछ आया नहीं और हमारा इतना बड़ा फंड बर्बाद हो गया। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आज के डेट में आप समझ लें कि कंपनी की तरफ से ऑफर है, 26 तारीख तक का शायद ऑफर है। एक बार महेश भाई कंफर्म कर देंगे, ठीक है, 26 तक का ही ऑफर है ना? हाँ, आज 23 से 24 25 तक के लिए है, लेकिन उसके 26 के लिए बात हुई है अभी। चलिए ठीक है, थैंक यू।
तो जो जो लोग $20 का, कोई प्रेशर नहीं है, जो लोग खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, क्योंकि जो एक मीम साइकिल की एक्सपीरियंस है जो हम लोग लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा ना हो तो $15 से $20 का जरूर बाय करें, ताकि जो कंपनी की प्लानिंग है आने वाले एक्सचेंजों में जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है तो वो उसका लाभ मिल सके हमारी कम्युनिटी को। बस ये ऐसा ही कुछ सोच करके, कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके उमर सर मीम साइकिल की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट हुए थे, क्योंकि कुछ लोगों की संगत चाहिए होती है ना, सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल लोगों की संगत चाहिए होती है। जो व्यक्ति खुद मैट्रिक फेल है वो दूसरे को मैट्रिक पास नहीं करवा सकता, ये एक प्रैक्टिकल वाली बात होती है। ठीक है, तो एजुकेटेड लोग होने चाहिए ताकि आप उस फील्ड के अच्छे खिलाड़ी बन सके। ठीक है, तो बेसिक चीजें यही है दोस्तों। जो ओवरऑल सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट थी, जो देरी थी ब्लॉकचेन की वजह से देरी थी, वो भी क्यों देरी हो रही थी, लोगों के फंड ट्रांसफर करने थे, डाटा कलेक्ट करना था, तो ये बहुत सी चीजें थी कि कम्युनिटी का नुकसान ना हो, इस वजह से कुछ देर जरूर हुआ है। और जिन भी लोगों को BLV 2 से लिस्टिंग की शिकायत है, तो BLV 2 की लिस्टिंग हो चुकी है। और जो मैंने पिछले लास्ट मीटिंग में बताया था कि ये दोनों हाथ में लड्डू जैसा है। ठीक है, कि अगर हमारी ख्वाहिश थी कि भाई BLV 2 की ट्रेडिंग हो, तो BLV 2 भी ट्रेड हो रहा है, और किस हिसाब से हो रहा है वो आपके सामने, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और अगर हम कुछ बेहतर चाहते हैं तो कंपनी के हिसाब से भी चल के देख सकते हैं कि हमारा बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, एक नाजुक समय है, जैसे आप समझ सकते हैं, 1-2 दिन में फिर 25 दिसंबर हो जाता है, फिर वो इंटरनेशनल हॉलीडे है, फिर पास में 1 जनवरी आ जाती है, तो वर्किंग डे बहुत कम है बीच में। उस बीच में जो भी अच्छा हो पाएगा कंपनी जरूर अपने स्तर से प्रयास कर रही है, और वो सारे लाभ आप लोगों को मिलेंगे। जिस तरह से आज बैनर शेयर हुए हैं, आप लोगों ने देखा है, तो बहुत जल्द बहुत सारी चीजें मे बी पॉसिबल एज ए क्या बोलते हैं, रिजल्ट के रूप में हम लोगों को दिखें। ठीक है, क्योंकि बात कर करके तो काफी लेट हो चुका, आप सब लोग जानते ही हैं, और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि दुर्घटना से देर भली। ठीक है, कि किसी का कुछ बुरा हो, इससे अच्छा है कि थोड़ा धीरे चले। हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ये भी देख ही रहे हैं कि जब तक BLV 2 ट्रेडेबल था, कॉइन स्टोर पे तो अच्छा खासा लोग ट्रेड कर भी रहे थे, उससे भी अच्छी अर्निंग कर रहे थे लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जो जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ है, आपके सामने है। BLV की लिस्टिंग के रिगार्डिंग आप लोगों के बीच में उमर साहब की एक अच्छी मीटिंग होगी, और उसके साथ उमर साहब शेयर करेंगे कि किस फॉर्मेट में हम लोग जा रहे हैं। डायरेक्ट ट्रेड होगा या पहले हम लोग उसको मीम कॉइन के रूप में लिस्ट करके डिसेंट्रलाइज पे ला करके फिर सेंट्रलाइज की तरफ जाएंगे, ये क्या उसका फॉर्मेट होगा, वो पूरी जो टीम है वो डिसाइड करके फिर उमर सर के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे तरफ से अपडेट के लिए इतना ही है। जी लीडर्स, कोई और कुछ बताना चाहते हैं? वेलकम है जी, गुड इवनिंग शवेश भाई, गुड इवनिंग। वेलकम गुड सर। इवनिंग एवरीवन। होपफुली तमाम दोस्त जो हैं हमारे खैरियत से होंगे। बहुत जबरदस्त जो चीजें जो है ना वो डिस्कस करना जरूरी थी वो आपने बता दी। BLV की जो डिपॉजिट है वो कल से एक्सपेक्टेड है। आपको एक अपडेट आएगी BLV डैप की, और उस अपडेट के बाद BLV 2 की डिपॉजिट जो है वो शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन आए कि उसमें लव वॉलेट में फंड शो नहीं हो रहा, और होपफुली कि आज कल तक तो वो रिपोर्ट करवा दिया गया था, कंपनी के नोटिस में था, और होपफुली कि वो आप लोगों को शो होना शुरू हो चुका होगा, और अगर नहीं हुआ तो वो भी कल तक हो जाएगा। कोई किसी किस्म की परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे अभी शवेश भाई ने बताया, इसके ऊपर एक्सचेंजेस के ऊपर आपका BFIC वगैरह अभी तक जो है वो नहीं अगर ट्रेड हो रहा, तो वो भी आपका कल या परसों तक 1-2 दिन के अंदर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। इसके अलावा बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे दरमियान में है, और हमारे लोग उससे कुछ परसेंटेज, मतलब हमारी कम्युनिटी में अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं 1000 लोग हैं जूम मीटिंग में, तो 1000 में से शायद कोई 100-200 या 100-150 लोग होंगे जो बेनिफिट उठा रहे हैं या उन्होंने उठाया। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए हमारे लीडर्स की तरफ से, टीमों की तरफ से, कि उनको जैसे मीम साइकिल की तरफ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। कुछ लोगों को उन्होंने 50-60 लगाए, उन्होंने 300 यहाँ से निकाला, किसी ने $20 लगाए, उन्होंने यहाँ से रेफरल इनकम की सूरत में उन्होंने $500 निकाले। ठीक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमने इसको ग्रैब नहीं किया, हमने इस अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठाया नहीं। हमने इसको बस ऐसे ही वो समझा कि यार ना ये क्या चीज है। बेसिकली इसके बिहाइंड द सीन, इसके बैकएंड पे उमर भाई की एक इंटेंशन थी, और वो इंटेंशन यही थी कि यार हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलना चाहिए।
वो हमारे प्रोजेक्ट से मिल रहा है, या एक हमारा प्रोजेक्ट अगर कोई कुछ दिन अगर लेट है तो हमें हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट दिलवाना है, उसके लिए उन्होंने मीम साइकिल तो किया। अगर मीम साइकिल की तरफ से अगर आज हमारे दरमियान लोगों को बेनिफिट मिला है, 100, 200, 300, $500 तक भी बेनिफिट मिला है, तो वो किसकी वजह से मिला? इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से मिला, क्योंकि यही सोर्स बने। सो कहने का मकसद यह है कि अभी भी हमारे दरमियान में अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आप $15-20 का जो है वो उसमें BLD बाय करवाएं और उसके ऊपर $10 की कैशबैक जो है वो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में मिल जाता है। 2-4 घंटे में मिल रहा है लोगों को, कुछ लोगों को पता चलता है इंस्टेंट भी मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा लेट, मतलब जैसे ही वो ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं, वेरीफाई होता है आपका एड्रेस, तो आपको वो कैशबैक मिल जाता है। तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है, कोशिश करें। अभी 2-3 दिन है, अभी कल से अगर BLV2 की डिपॉजिट शुरू होता है तो बिल्कुल उसके ऊपर भी आप डिपॉजिट भी करें, साथ साथ ये भी काम कर लें। इससे होगा ये कि एक तो मीम साइकिल जो कंपनी है, इनकी नजर में हमारी कम्युनिटी की एक वैल्यू बनेगी इनकी नजर में, और उनके साथ क्योंकि कोलैबोरेशन हो चुका है कंपनी का, उनके 30 प्रोजेक्ट हमारे साथ जो है वो कमिटेड हैं। सो हमने उनको अपनी जो है वो वैल्यू दिखानी है, अपनी पावर शो करवानी है। सो वो तभी मुमकिन हो सकेगा जब हम लोग जो है वो कम से कम उनके साथ हमारा 1 लाख होल्डर, कम से कम 1 लाख होल्डर हमारा हो जाए इसका गुड बॉय टोकन का। तो उसके लिए और न सिर्फ ये होल्डर के लिए, बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हमें मिल गई कि अगर आपके रेफरल से कोई भी $20 के सोल का आपके पास वो बाय करता है आपके रेफरल से, तो आपको $10 का कैश बैक मिल जाता है। अब $20 का जो उसने बाय किया वो उसने स्टेक नहीं किया, वो उसने किसी को दिया नहीं है, वो उसी के वॉलेट में है। उसका रेट अभी नेक्स्ट वीक में, अभी 2-3 दिन, बल्कि नेक्स्ट वीक नहीं, इसी वीक में 1-2 दिन के अंदर अंदर बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस की लिस्टिंग मजीद आपको देखने को मिलेगी। तो इसका रेट मजीद अप्रिशिएट होगा। जो उसने $20 का लिया, हो सकता है वो $50, $100, $60 का या $100 का सेल हो, यानी वहां पे उसको भी बेनिफिट मिल गया और साथ में आपको भी बेनिफिट मिल गया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2-4 दिन का है, आई थिंक 26 तारीख है, तो 26 तारीख तक जो है वो कोशिश करें कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। 200, 400, 500, $1000 जो भी बना सकते हैं यहाँ से बनाएं, मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दिलवाएं जो कम्युनिटी हमारे साथ है। खासतौर पे ये उन्हीं लोगों का जो है वो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है जो BLAB डैप के यूजर्स हैं। सो कोशिश करें इसके ऊपर काम कर लें और एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर लें। बहुत शुक्रिया। ग्रेट, थैंक यू। बिल्कुल असलम भाई, थैंक यू सुरेश भाई आज की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। एंड मैं आज कुछ शब्द कहूंगा अपनी टीम से और सभी कम्युनिटी मेंबर से। ये इनोवेशन फैक्ट्री जो कर रही है और जो करना चाहती है, अपने प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड वाइड लाना चाहती है, हम लोग की इनकम कराना चाहती है। हर वो मुमकिन कोशिश है जिससे हमारा BFIC, हमारा BLD एक आसमान को पार करे। उसके लिए कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है और राइट टाइम पे वो अब आने वाला है। लेकिन दोस्तों, बिजनेस के दौर में जब आप बड़ी बड़ी जगह आना जाना शुरू करते हैं तो नए नए लोगों से मुलाकात होती है। उस मुलाकातों से आपको पता चलता है कि आपकी एक दुनिया है जहां पे हम अपने लोगों को बहुत बड़ा ऑफर दिला सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं। उसी के तहत हम लोग आजकल डिस्कस कर, जैसे भी असलम सर ने कहा, आप लोग के बीच में बात कही, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि कंपनी अपने ट्रैक को कहीं भूली नहीं है। कंपनी अपने ट्रैक को और मजबूत कर रही है, क्योंकि ये मुझे पता है, कंपनी को पता है, सबको पता है कि हम जब अपने इकोसिस्टम प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, तो हम जब विड्रॉ करेंगे तो उसको सेल ही करेंगे। ठीक है, सेल ही करेंगे। तो सिस्टम क्या सोचता है, जब आप सेल कर रहे हो तो उसका एक भरपूर मजा आपके वॉलेट्स में USDT में आना चाहिए, और उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा नया एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें हम जब भी सेल कर रहे हो तो हमें खुशी मिल रही हो, ना कि उदासी हो रही हो कि मैंने 20 में मैंने विड्रॉल मिला और मैं 5 में आके बेच रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। आपने 20 में विड्रॉल लिया है, 100 में सेल कर रहे हैं, कुछ ऐसा। और कुछ ऐसा करने के लिए ही कंपनी ने मीम साइकिल से टाई अप किया हुआ है। कंपनी ने मीम साइकिल टाई अप किया है, उनके 30 प्रोजेक्ट्स को अपने सिस्टम पे लाएंगे और हम अपने प्रोजेक्ट्स को उनके सिस्टम में एंट्री कराएंगे। क्यों? क्योंकि हम मार्केट में जो 15
सिस्टम हमारे आ रहे हैं, इकोसिस्टम के जो पार्ट्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो ग्लोबली लॉन्च हो सकते हैं और हम लोग को प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं। उसी में जो मीम साइकिल के जो पहला टर्म मिला गुड बॉय का, इसको बहुत सोच समझ के लाया गया ताकि आपके हमारे पास इनकम का सोर्स बने, क्योंकि हम अपने सिस्टम से तुरंत इनकम नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें टाइम तो लगेगा ना। तो उस टाइम के बीच में क्या किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम कोई टोकन खरीद रहे हैं, अपने वॉलेट में रख रहे हैं, उसका रेट एप्रिसिएशन आपके सामने है क्योंकि बड़े बड़े एक्सचेंज इसके लिए अब आ रहे हैं। एंड साथ में आप जो काम कर रहे हैं, मिनिमम $20 का अगर आप किसी को बाय करा देते तो आपके पास $10 की कैशबैक आती है। एक बहुत बड़ी इनकम है अगर सोच के देखे तो। कोई 1000 व्यक्ति जोड़ सकता है, कोई 500 व्यक्ति जोड़ सकता है, लेकिन इस काम के पीछे जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ BFIC या BLD की प्रोग्रेस के लिए तैयारी की जा रही है। अभी सोचना हम सबको मिलके है कि हम क्या करना चाहते हैं। वेट करना है, हाथ पे हाथ धर के बैठना है कि हमें इस समय को सदुपयोग करना चाहिए और कंपनी साथ खड़े होके अपनी ताकत दिखानी चाहिए जिसकी वजह से कंपनी ने हम लोग के लिए कोई स्टेप लिया हुआ है। तो यही शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगा, चीजों को समझिए, जानिए, क्योंकि हम लोग के पास गुड न्यूज है, आने वाली हैं अपने प्रोजेक्ट्स के संबंधित, और वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके पास आने वाली है। लेकिन आपसे पहले हमारे पास भरपूर पैसा रहना चाहिए ताकि हमारी टीम भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। थैंक यू दोस्तों। Great, thank you, महेश जी, शिवेश जी। एक सेकंड ली भाई, महेश भाई की बातों में मैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी मीम साइकिल की तरफ क्यों गई, ठीक है, तो सिंपल समझ लें कि कंपनी एशिया कप या श्रीलंका का जो कप था उस सब के पीछे क्यों गई, क्योंकि जो विजन है उमर सर का कि इस कंपनी को ग्लोबल ले जाना है और पूरी दुनिया की नजरों में लाना है। जी लियो जी, प्लीज कंटिन्यू करें। थैंक यू। शिवेश जी एंड ऑल द लीडर्स, थैंक यू सो मच। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं जी, शिवेश जी, असलम जी ने उसी बातों पे थोड़ा सा मैं बल दूंगा। इस चीजों पे गौर करिए कि हमें कुएं में रहना है या फिर समुद्र में खेलना है। यहाँ तो जो कोलैबोरेशन जो हुआ है, सब लोगों को याद होना चाहिए कि बीलअप ऐप को हम लॉन्च पैड करने जा रहे हैं। तो अगर गुड बाय को अगर हमने कामयाब कर दिया, ठीक है, तो कामयाबी का जो सेहरा किस पे चलेगा, वो इनोवेशन फैमिली के ऊपर, मतलब आप और हम पर, राइट। तो जब ये आउटर कम्युनिटी में चला जाएगा, क्योंकि आज अगर गुड बॉय अगर कामयाब हो जाता है क्रिप्टो के जगत में, तो कामयाब किन लोगों की वजह से हुआ, किन लोगों ने इस टोकन को इस मुकाम पे ले गए, तो इनोवेशन फैमिली का पहला नाम आएगा, इनोवेशन फैक्ट्री का पहला नाम आएगा। और इसके वजह से होगा क्या कि सिर्फ मी साइकिल की कंपनी ही नहीं आएगी हमारे पास। मी साइकिल की तरह कितने तो कंपनियां हैं जिन लोगों को अपना टोकन लॉन्च करना है, लेकिन उनके पास एक्सपर्टीज है, उनके पास स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, लेकिन उनके पास कम्युनिटी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे टोकन्स हमारे पास आएंगे लॉन्च के लिए, और यही दैट इज व्हाट उमर जी चाहते हैं कि भैया हम बीलअप ऐप को एक लॉन्च पैड कहेंगे, ताकि ये जो टोकन्स के माध्यम से जो नए नए टोकन्स हमारे वॉलेट में आने वाले हैं एज अ गुडीज, और हमने एक छोटा सा बोला उसका छिटकारा हमने देख लिया सोलाना के स्वरूप में कि भैया हमारे जो लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी मेहनत की, उन लोगों के वॉलेट में पिछले 24 घंटे से जो रेफरल इनकम है आना शुरू हो गया। तो अभी हम पर है कि भैया और कमाना है तो 26 तारीख तक हमारे पास समय है, जितना कमाना है कमा लो, क्योंकि ये सिर्फ बेनिफिट इनोवेशन फैक्ट्री कम्युनिटी के लिए। नंबर 1। नंबर 2, एक और मिनट लूंगा कि अभी जो BLV2 जो जैसे ब्लॉकचेन बाहर आ जाएगा और BLV2 की खरीदी शुरू हो जाएगी, और हम सब लोग BLV2 को बीलअप ऐप में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इस मंच के सामने मैं सबको कहना चाहता हूं कि मैंने एक ऑडियो डाला था, प्लीज जरा उस ऑडियो को डोंट टेक इट, ये बहुत इनिशियल मैं बोलूंगा कि मेरा जो कैलकुलेशन था इनिशियल कैलकुलेशन, अभी वो फाइनलाइज नहीं है, क्योंकि मेरे ऑडियो की वजह से काफी लीडर्स लोगों को बहुत दिक्कत आई है। उन सब लोगों को इस मंच के सामने में
माफी चाहूंगा कि भैया मैंने उस ऑडियो को मैंने डाला बहुत जल्दी, बहुत इट वॉज टू अर्ली फॉर मी टू पुट दैट, जबकि वो कैलकुलेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, फाइनलाइज होने के बाद उमर जी का ऑडियो आएगा, उमर जी का मीटिंग होगा, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जब BLV2 जब आप इन्वेस्ट करोगे तो अंदर एप्लीकेशन में जब जाएगा तो वहां से आपको जो रिटर्न आने वाला, वो रिटर्न आपको कैसे आएगा, किस परसेंटेज में आएगा, वो सब फाइनलाइज होने के बाद यू आर गोइंग टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एक बार उमर जी का कंफर्मेशन आ गया, उसके बाद में जो भी हम बताएंगे नो उसी के ऊपर वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज दोबारा मैं कहूंगा कि जो भी ऑडियो चल रहा है पूरे, उसको थोड़े वक्त के लिए आप स्टॉप करिए, उसको सीरियसली मत लीजिए, हल्के हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया वो कैलकुलेशन की वजह से कुछ लोग डिस्टर्ब हुए हैं और कुछ लोग लीडर्स लोगों को इतना ऊपर नीचे आगे पीछे से क्या क्या कर रहे हैं मैं बोलना नहीं चाहता, तो जरा रुक जाइए आप। चले और नीव भाई, sorry for interruption, there no need to say sorry, कोई बात नहीं। एक्चुअली हाँ बिल्कुल ऐसे है, एक्चुअली वो हो जाता है, और समटाइम आप किसी एक डायरेक्ट किसी मेंबर को शेयर कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह की चीजें, तो ऐसी बात नहीं है। वो अभी तो आएगी इंशाल्लाह, जो कम्युनिटी के लिए बेहतर होगा वही होगा और अच्छी कैलकुलेशन आएगी। थैंक यू। Good evening, guys. Hope all are good. So, मैं आज से 3-4 दिन पहले मेरा जो ग्रुप है सभी को मैसेज डाला था कि सोमवार को आप लोगों को BLV 2.0 का स्टेकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो 100% वो मैसेज सही हुआ कि मैं बोला था मंडे को आप लोगों को अपडेट मिलेगा, तो आज मंडे आप लोगों को अपडेट मिल गया है। थोड़ा सा ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम था जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का लाभ वॉलेट में शो नहीं हुआ, जिसके वजह से आज स्टेकिंग में डालने के लिए हम लोगों को प्रॉब्लम हुआ। इसलिए 1-2 दिन का कंपनी और टाइम ले रहा है। 1-2 दिन के अंदर BLV 2.0 का स्टेकिंग चालू होगा, जो हमारा सबसे मतलब जबरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है BLV 2.0 से BLD का। तो अभी जो BLD का स्टेकिंग, BLV 2.0 का स्टेकिंग, इसके लिए और 2 दिन टाइम है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो ये कह नहीं सकते, ये कल भी चालू हो सकते हैं क्योंकि ब्लॉकचेन का काम है। आज रात को अगर पूरा क्लियर हो जाएगा तो कल भी स्टेकिंग चालू हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मैक्स टू मैक्स 2 दिन का टाइम ले लीजिए। और मैं आज दोपहर भी मीटिंग में बोला था, 2 बजे का एक मीटिंग था, उस मीटिंग में मैंने बोला था हम यहाँ पे मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, ये भी पूरा 1000 लोग है। ये 1000 लोगों में से लगभग 90% हम लोग मॉड है, और मॉड के पॉकेट में अगर पैसा नहीं होता तो घर में भी इज्जत नहीं मिलता। ये लोग मानते हैं आप लोग? आपके पॉकेट में अगर पैसा नहीं होगा, मेरे मानते तो बोलेंगे कोई नहीं। पॉकेट में अगर पैसा नहीं होगा ना तो मैं बोलता हूँ मेरे को इज्जत नहीं देता। ठीक है, और ये सामने हमारा क्या है, सामने 31 दिसंबर है, न्यू ईयर है, तो अभी तो हमको पैसा चाहिए। BLD अगर स्टेकिंग चालू हुआ, BLV 2.0 स्टेकिंग अगर चालू हुआ, हमको पैसा कब मिलना है? कुछ दिन तो टाइम लगेगा ना वो मिलने के लिए। BLV 2.0 का तो 1 महीना लगेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही मिलेगा ना हमको, सबको मालूम है ये। तो ये हमारे पास अभी जो मीम साइकिल है ना, गुड बाय, तो गुड बाय सही में गुड बाय बन के आ गया हमारे जिंदगी में। ठीक है, आज तक सोचा नहीं था कि मतलब ऐसा भी मिमी टोकन पे काम करेंगे, इतना बढ़िया इनकम करेंगे। ठीक है, कोई नहीं सोचा था, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा हम लोग कोई प्रोजेक्ट देखता ही नहीं है आज 5 साल से। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री के तरफ से जो ये मीम साइकिल का जो अपॉर्चुनिटी मिला ना, इतना जबरदस्त अर्निंग किया, आप लोगों को क्या बताऊं। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके नहीं बताऊंगा, सभी लीडर को मालूम है बहुत जबरदस्त अर्निंग हो रहा है, बहुत जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास भी मौका है, सिर्फ 26 दिसंबर तक। तेज भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको जरूर बताएं कि आपकी टीम में, जैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त लोगों ने इसमें से पैसा कमाया, लेकिन जरूर शेयर करें ताकि हमारे दोस्तों को पता चल सके कि यहाँ से बेनिफिट कितना हो सकता है। थैंक यू। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे 26 दिसंबर तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है $10 कमाने का पर रेफरल से। ठीक है, इसके बाद लेकिन हमको नहीं मिलेगा। अभी कितना हो गया, आज हो गया 23rd, 24th, 25th, 26, मतलब आज को लेकर 4 डेज हमारे पास टाइम है। और ये 4 डेज के अंदर डेली अगर हम लोग 10-10 लोगों को भी जोड़ेंगे ना,
$100 का डेली अर्निंग हमारे पास डायरेक्टली आएगा। ऊपर से उन लोगों को क्या मिलेगा? ऊपर से उन लोगों को मिलेगा ये जो मीम साइकिल का जो गुड बाय है, ये गुड बाय आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, कल परसों के अंदर ये गेट आयो और एक कौन सा एक्सचेंज था? नहीं अभी नहीं अभी नहीं यार, रुक जा उसके लिए। ये दोनों में 1-2 दिन के अंदर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद बाइनेंस का जो न्यूज फीड है ना, न्यूज फीड में भी ये आज आ गया। और आप लोग ताज्जुब मानेंगे, आज तक जितना भी टोकन हम लोगों ने देखा, जितना भी क्रिप्टो हम लोगों ने देखा, लॉन्चिंग के 2 घंटे के अंदर CMC पे आना, ये बहुत बड़ा बात है। आज तक हम लोगों ने कोई भी क्रिप्टो नहीं देखा कि लॉन्च हो गया और 2 घंटे के अंदर CMC में आ गया। ये 2 घंटे के अंदर CMC में आ गया, कॉइन जेको में आ गया, ठीक है। और जितना भी क्रिप्टो का जितना भी पेजेस है, ऑल पेजेस गुड बाय से भरा हुआ है अभी, ठीक। आने वाला टाइम पे ये फ्यूचर ट्रेड में भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा फ्यूचर ट्रेड में आने से ये क्या होने वाले हैं। तो मैं पहले ही बताया था मेरे टीम को, गुड बाय जैसे भी हो कम से कम $10 का, $20 का लेके रखना है। ये 10 और $20 अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे ना, आने वाला 1 महीने के अंदर 10 दिन के अंदर कम से कम यहाँ पे 10 गुना तो हम लोग आराम से कमा के जाएंगे, क्योंकि हम लोग अर्ली बायर है। अभी तक 10,000 होल्डर इसमें हुआ नहीं है, और 10,000 नहीं होने से भी हमारा टीम में बहुत ऐसा लोग है जिसने $10,000 कमाया, $20,000 कमाया, ऐसा लोग भी हमारे टीम में है। हम खुद भी इसमें बहुत जबरदस्त इनकम किया, मैं शुरुआत में ही बताया, बहुत जबरदस्त अर्निंग किया यहाँ पे। क्योंकि जिस टाइम हम लोग बाई कर रहे थे ना, मेरा 10 सेकंड के अंदर ये 3 गुना हो गया था। जो फंड मैंने डाला था ना, 10 सेकंड के अंदर 3 गुना हुआ, और उसको मैंने सेल मार के 3 गुना निकाल लिया था प्रॉफिट। तो ऐसा है ये मीम साइकिल, जो ये खाली जो बैठा हुआ है ना हम लोग भी 2-3 दिन के लिए, ये 2-3 दिन हम लोग जबरदस्त यहाँ पे काम करके एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, ताकि हम लोग न्यू ईयर जो आ रहा है ना, न्यू ईयर को अच्छे से मना सके। तो बस इतना ही है। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू। जी थैंक यू हितेश जी। किंग खान जी खान साहब, किंग खान। गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि काफी दिनों बाद आज शिवेश जी ने मीटिंग रखी सभी लीडर्स के कहने से, तो मैं कम्युनिटी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि बड़ी शिद्दत से इंतजार है हमारे इकोसिस्टम को लॉन्च होने के लिए, और वो घड़ी अब आ चुकी है। सारी अपडेट आपको लीडर्स ने दी। दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमें उम्मीद है कि हमारा लॉन्च पैड अच्छे से चले, हमारा इकोसिस्टम अच्छे से चले, उम्मीद सभी रखते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि दिखाने को हमारे पास 2 करोड़ की कम्युनिटी है। मैं बात करूं बीलअप डेप के ऊपर 1.5 करोड़ की कम्युनिटी आई थी, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने एयर ड्रॉप अचीव किया। तो ये कम्युनिटी देखने में तो बहुत अच्छी है। अब आप अगर ये देखना चाहते हैं कि लॉन्च पैड जो हमारा बना हुआ है, बीलअप डेप एक लॉन्च पैड की शक्ल में हम लोगों को मिला, इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है? कौन बेवकूफ है जो हमारे लॉन्च पैड पे आकर के अपने टोकन को लॉन्च करेगा? कि ऐसी कम्युनिटी के साथ जहां मात्र 5,000 लोग एक्टिव हों, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि गलती कंपनी की भी है, समय पर अपना काम नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों अगर हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा कंपनी से लेने की उम्मीद है, तो कुछ सपोर्ट हमको भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लीडर्स हमें फोन करके बोलते हैं कि मीम टोकन जो कंपनी ने गुड बॉय के रूप में हम लोगों के सामने लाया, ये भी हो सकता है इनोवेशन फैक्ट्री का हो। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, हम लोग अगर कोई सपोर्ट करते हैं तो बहुत आगे पीछे की सोच के करते हैं। मीम साइकिल एक ऐसा ग्रुप है, बहुत सफल ग्रुप है। ये प्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे मीम टोकन को बुलंदियों पे पहुंचाया, और इसका जीता जागता उदाहरण वही लोग अच्छे से दे पाएंगे जो ट्रेडिंग में विश्वास करते होंगे। और वो मीम साइकिल के जो प्रोडक्ट आए हुए हैं, वो बहुत सारे लोगों ने उनमें बहुत अच्छी अर्निंग की है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। उमर भाई ने अगर इससे कोलैबोरेशन किया, ये सोच के किया था कि हम अपने बीलअप BFIC इसको किस तरीके से वर्ल्ड वाइज प्रमोशन करा पाए। ये चीजें हमारे सामने भी आई, हमने इसीलिए समर्थन किया कि अच्छे ग्रुप के साथ हम ग्लोबली हो सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया था
कि हमारा वर्तमान में जो बीलअप डेप एयर ड्रॉप के माध्यम से 1.5 करोड़ की कम्युनिटी अर्जेंट में बनी है, उससे पहले बीलअप नेटवर्क के अंदर 2 करोड़ की कम्युनिटी थी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाने के बाद ये कोलैबोरेशन हुआ और उम्मीद भी जगी थी कि जब सोशल मीडिया को एक्टिव करने के लिए बोला तो 80 से 85 हजार के करीब हम लोगों के फॉलोअर्स बढ़ गए थे उस मीम साइकिल के उस सोशल मीडिया पर। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो आज तक किसी टोकन ने नहीं दी। आप किसी से भी पूछ सकते हो जो समझते हैं इस चीज में, कि जहां पर $10 का अगर आपने किसी मीम टोकन को परचेज किया हो और वापस आपको $10 वापस मिल रहे हो, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत परेशान है। उन्होंने सोचा शायद ये भी इनोवेशन का ही कोई पार्ट होगा। काफी कुछ समझाने के बाद भी लोगों ने बिलीव नहीं किया, और जिन लोगों ने बिलीव किया उन लोगों ने इसकी अर्निंग का मजा भी लिया। वो $10 की बाइंग पर लोगों को मिला भी है और मिल भी रहा है। अभी हमने बात की कि लोग नहीं समझ पाए क्योंकि वो $10 का जो रिवार्ड मिलना था वो थोड़ा सा लेट हो गया, और अब आज सारे लोगों को मिल भी रहा है। उसके बाद भी हमने समय मांगा और 26 तारीख तक का समय हम लोगों को और मिला। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा, $20 का अगर सोल से आप गुड बॉय टोकन को बाई करते हैं तो वहां पर आपको $10 का सोल आपको वापस से मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? $20 का, और उस व्यक्ति को $20 का गुड बॉय टोकन मिल जाता है। सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि हमें अपनी ताकत को दिखाना है, क्योंकि उन लोगों से जो कोलैबोरेशन हुआ है वो हुआ है कि हमारी ब्लॉकचेन पर हमारी कम्युनिटी को सर्वप्रथम परचेजिंग की जरूरत है। हमें अगर सबसे पहले परचेज करने का अवसर मिलेगा तो हमारी कम्युनिटी आपके साथ रहेगी, और ये उन्होंने वादा किया और ये किया भी। गलती हमसे भी कुछ हुई, हमें भी पहला एक्सपीरियंस था, तो कुछ फीस में हम अपने ज्यादा कटा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में ही रहे। ज्यादा नहीं कमा पाए लेकिन प्रॉफिट में रहे। लेकिन हमारे बाद दूसरे दिन जिन लोगों ने परचेज किया वो कहीं हमसे ज्यादा बेहतर पोजीशन में आए। तो दोस्तों आपको पता है कि पहला मीम टोकन जो 2 घंटे के अंदर सीएमसी पे आया, और 2 दिन के अंदर बहुत सारे एक्सचेंजों की घोषणा हो चुकी है, और बहुत जल्दी आप बड़े बड़े एक्सचेंजों पे कॉइन को देखोगे। तो ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जिसकी पकड़ क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को ज्यादा नहीं 20-20 टोकन से कुछ कम्युनिटी को यहाँ पर दर्शाना है, जिससे आने वाले समय के अंदर हम लोगों के लिए हमारे बीएलडी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक नई टीम मिल जाए, नए लोग मिल जाएं जो इस क्षेत्र के अंदर बहुत पुराने हैं। वैसे ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, बहुत लंबे समय से आप लोग नेटवर्किंग में हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो के अंदर पेशेंस की जरूरत है। वो हमारी कम्युनिटी अच्छे से जानती है और बहुत अच्छे तरीके से पेशेंस रखा। 4 साल से कम्युनिटी पूरी तरीके से उमर भाई के साथ है, लेकिन जब समय आता है उस टाइम साथ नहीं देती। 10-10, 20-20 डॉलर बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। अभी आपका बीलअप डेप के अंदर बीलअप 2 की स्टेकिंग चालू हो जाए और 4 दिन बाद आपसे बोला जाए कि अब आप अपनी फीस जो बीएलडी में आपको देनी है उसके बाद ही आपके डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और आप अपने बीलअप वॉलेट से आपके फंड को बीएलडी को निकाल पाओगे। उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा $22.5 का। अगर हम उस $20 को यहां पर इन्वेस्ट करके सिर्फ 2 लोगों को डायरेक्ट करके और हम अगर $20 वापस से कमा लें तो अपना फ्री हो गया ना बीएलडी खरीदना। और फिर हमारे पास उसी $20 का हमें मीम टोकन गुड बॉय के रूप में अपने पास है, रेट बढ़ेगी उसको बेच देंगे। थोड़ा सा सोचिए आप, $20 से अगर हम अपने कारवां को बढ़ाएं तो 10-20-30 हजार लोगों का कारवां बन जाता, और एक इस ग्रुप के अंदर हम अपनी एक बहुत अच्छी छाप छोड़ जाते कि हाँ हमारी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है, लेकिन अभी शुरुआती टाइम में पहली बार का एक्सपीरियंस है, इसलिए ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, जैसा कि हमें उमर भाई ने बताया कि हमारे इस लॉन्च पैड के ऊपर 4थे नंबर का जो टोकन आता और आएगा, उम्मीद है आएगा, वो हमारी ही ब्लॉकचेन पे आएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब हमारी ब्लॉकचेन पर एक बार भारी लोग अपने टोकन को लॉन्च पैड के रूप में यूज करने लग जाएंगे तो हमारे बीएफआईसी का क्या होगा। अगर बीएलडी की शक्ल में हमें जो उमर भाई ने आज बताया कोई ऐसा फार्मूला सामने ला के रख दिया
कि जो हमारा मीम टोकन की शक्ल में अगर हमें मिलने लग जाए, बहुत ऊंचाइयों पे वो जा सकता है, कि मीम टोकन की दुनिया अलग ही है, जहां पर सबसे ज्यादा एक्स मिलता है वो मीम टोकन दे के जाता है कम समय में। या आप एक्सपीरियंस होल्डर से पूछ लीजिए, या आप जाकर के एक्सचेंजर पर देख लें, सबसे ज्यादा 3000 एक्स, 4000 एक्स, 50,000 एक्स अगर किसी टोकन ने दिया है ना, तो वो मीम टोकन ही होते हैं। बाकी और जो कॉइन वगैरह होते हैं वो अपने हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा कोई आप पे प्रेशर नहीं, कि मैं कोई एडवाइजर नहीं कि आपको सलाह दूं। सिर्फ मेरा कहना यही है कि अगर आपको ऐसा लगे कि अगर उमर भाई हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो 10-20 डॉलर का हम बाई करके 20-30 हजार की कम्युनिटी दिखा सकते हैं। हालांकि उनको तो 1 लाख की कम्युनिटी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हमारी ताकत तो हम 10-20% दिखाने की ताकत रखते हैं, जिससे आने वाले समय के अंदर कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन हमारी ब्लॉकचेन पे आए, हमारी कम्युनिटी को देख के आए, जिससे हम बेनिफिट उठा पाए। बाकी का सारा इकोसिस्टम 2-4-5 दिन के अंदर आपको लाइव होता हुआ नजर आएगा, और बहुत जल्द आपके सामने उमर भाई सारे सिस्टम को अपडेट की डेट अनाउंस करने वाले हैं, और बाकी की लीडर्स ने जो जानकारी दी है वो भी बहुत है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू खान साहब जी। नेक्स्ट वन संजीव राठौर जी। जी शिवेश भाई, देखिए मीटिंग बहुत शानदार रही और बहुत ही जानदार रही, और सब लोगों ने यहाँ से बेहतर बेनिफिट उठाया, और वो भी रेफरल के रूप में कमाया। देखिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन आया सबको है। और एक चीज आपको और बता दूं, जिसका नहीं आया है तो उसके पास एक फॉर्म आया होगा, उसको जरूर फिल कर दे। अगर उस फॉर्म को आपने नहीं फिल किया होगा तो हो सकता है आपके पास ना आए। ठीक है, ये चीज रही। और मैं एक बात करूं कि भाई कि हमको अगर सक्सेस होना है, देखिए हमारे पास जो कम्युनिटी है, आप कम्युनिटी जानते हैं कि भाई हम ही लोग हैं, और भी जो हमारी कम्युनिटी है, और हमें और भी एक्स्ट्रा कम्युनिटी लेनी है या एक एडवांस कम्युनिटी लेनी है जो पहले से चीजों को जानती है कि कैसे टोकन चलते हैं, कैसे हैंडल होते हैं। तो अगर हमें उसको लेके आना है तो भाई उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें एक बड़े ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। और वही किया गया है। जो मीम साइकिल जो हम लोग सुन रहे हैं, बार बार हमारे सामने आता है भाई मीम साइकिल, तो मीम साइकिल वही बड़ा ग्रुप है जिसके सोर्स इतने बड़े बड़े हैं कि भाई 2 से 3 घंटे के अंदर कॉइन स्टोर पर, ठीक है, कॉइन गीको पर और बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो चुकी है। आने वाले टाइम में भी देखिए, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाइनेंस पर भी बातें चल रही हैं और कभी भी वहां भी लिस्ट हो सकता है। तो इसी चीज का बेनिफिट हम लोगों को भी उठाना है। देखिए हम आप और या कोई भी अगर बात करी जाए तो भाई बड़े लोगों से संपर्क हम लोग इसलिए करते हैं कि भाई कुछ हमारे बेनिफिट्स हो जाए। और हमारे बेनिफिट्स क्या है कि हमारे जो BLD है वो अगर मीम साइकिल की तरह आ गया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फंड लगने वाला है। क्योंकि अगर बात करूं मैं तो डेक्स स्कैनर, ठीक है, सोलाना और जितने भी चेन्स हैं उन सब के टोकन्स वहां शो होते हैं, और ज्यादातर मीम टोकन ही होते हैं, और मीम टोकन का ही टाइम चल रहा है। जो दौर चल रहा है वो मीम टोकन का ही चल रहा है। आज की डेट में बड़े बड़े एक्सचेंज मीम को जल्दी लिस्ट करते हैं और बगैर किसी कॉन्फ़िगरेशन के या ठीक है ज्यादा उससे सवाल जवाब नहीं करते हैं और उसको लिस्ट करा देते हैं फटाफट। तो वही दौर चल रहा है और हमारी भी तैयारी वही चल रही है। और इस ग्रुप के बहाने, ठीक है ना, या इस ग्रुप के सहारे हम लोग भी, ठीक है, मीम साइकिल पे आ सकते हैं और अपना, ठीक है, लॉन्च पैड जो हमारा है उसके थ्रू ही हम लोग अपने BLD को ऊंचाइयों पे ले आ सकते हैं। और वहां से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमें मिलने वाली है जो बाकी मीम में आती है, बहुत बड़ी कम्युनिटी मिलने वाली है। और हमारा BLD कई एक्स से जाना है, ठीक है। तो उसके लिए भाई देखो, अगर हमें किसी से बेनिफिट लेना है तो हमें भी उसके लिए कुछ करना होगा। और जो अभी आप देख रहे हैं जो गुड बॉय है, तो देखिए उसमें भी हमें बेनिफिट्स हैं भाई। ऐसा नहीं है कि हमें वहां बेनिफिट्स नहीं है। हम लोगों ने $10 या $12-15 का बाय किया तो वहां पर हमको $10 का क्या मिला, रेफरल मिला। अब वो क्या है, अभी आप अभी 26 तक अभी क्योंकि हम लोगों की ठीक है कहने पर कंपनी ने थोड़ा सा और देखा कि भाई कि काफी लोग बेनिफिट नहीं उठा पाए, तो 26 तक फिर से आपको मौका दिया जा रहा है कि $20 का
$20 सोल का अगर आप बाय करते हैं, क्या बाय करते हैं आप करते हैं गुड बॉय। जब बाय करते हैं तो भाई $10 का क्या मिलेगा, आपके अपलाइन को सोल मिलेगा। या आप किसी को बाय करवाते हैं, देखिए बाय करवाया आपने, ऐसा नहीं है किसी कंपनी को दे दिया आपने, वो जो बाय कराया वो भी अपने ही वैलेट में है, वो जिसको आप दुगने तिगने 4 गुने रेट में बेच सकते हैं, वो भी आपके पास है और उसके बदले ठीक है $10 का आपको सोल भी मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और बाकी रही हमारे प्रोजेक्ट की बात, तो भाई सारे प्रोजेक्ट हमारे लगभग रेडी हैं, लेकिन जब एक बात होती है एक इकोसिस्टम की या एक ऐसा इको चैन जिसमें अगर एक भी कड़ी अधूरी रह गई तो भाई हम लोग अपने प्रोजेक्ट को नहीं ला सकते। अगर मान लीजिए हमारे 15 प्रोजेक्ट हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट अगर रेडी नहीं हुआ है तो भाई हम लोग सही से उसको नहीं ला सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों में। और जैसे ही चीजें सारी लाइन पे आ जाएंगी, जैसे हमारी ब्लॉकचेन आ चुकी है और अभी भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं शो हो रहा होगा लव वॉलेट में, तो कोई भी एक अपडेट आएगा लव वॉलेट का तो आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो वहां भी आपको बी लव सोना स्टार्ट हो जाएगा। और आरपीसी एड्रेस दे रखा है नया, बीएफआईसी का कॉन्टैक्ट एड्रेस दे रखा है, बीएलबी 2.0 का कॉन्टैक्ट एड्रेस दे रखा है नया, तो उसका सब लीडर्स को भेजा गया है और सारे डाउनलाइंस को भेजा गया, उसको भी ऐड कर लें तो इजीली तरीके से शो हो जाएगा। तो कंपनी अपने स्तर पर कंटिन्यू काम कर रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, उसको जरूर आप ठीक है यूज करें और उससे बेनिफिट उठाएं। तो हमें भी साबित करके दिखाना है कि भाई हमारे पास एक बड़ी कम्युनिटी है जिससे हमारा ही बेनिफिट होने वाला है। भाई देखिए हम लोग बीएलबी के होल्डर्स हैं, हम अगर बीएलबी के होल्डर्स हैं तो भाई हमारे पास बीएलडी आना ही आना है, और बीएलडी अगर अच्छी ऊंचाइयों पर जाएगा तो भाई पैसा किसके पास आएगा, हम ही लोगों के पास आएगा। तो इसको आप जरूर बाय करें। और कभी भी आप अगर गुड बाय कर रहे हैं, रेफरल आपको मिल गया, उसके बाद भी आप पूरा सेल ना करें, इस बात को याद रखें, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स या बहुत सारे ठीक है आपने जो भी डाउनलाइन है वो सारे सेल कर देते हैं। आप $1 या $2 का तब भी बचा के रखें, उससे क्या होगा, वो होल्डर्स बना रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, वहां पे उतने वॉलेट्स होंगे कि भाई ठीक है इसके पास भी है, ठीक है, तो वो होल्डर्स काउंट होगा। तो इसके लिए आपको अपने पास जरूर थोड़ा बहुत जरूर रखना है। अगर आप प्रॉफिट में भी निकलते हैं तो $1-2 का जरूर संभाल के रखना है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी और आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन। और कोई भी आपको दिक्कत हो आप अपने अपलाइन को जरूर फोन करें और उनसे संपर्क लें। इधर उधर की अफवाहों में बिल्कुल भी ना आए। जो भी जानकारी आपको आपके डायरेक्ट अपलाइन से मिलेगी वो जानकारी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग बस ये काम करें और देखें बेहतर रिजल्ट आएगा। थैंक यू शिवेश। थैंक यू सर। जी हीरालाल जी, शॉर्ट एंड स्वीट में टाइम 7 हो चला है जी, वेलकम। बिल्कुल सही बात है शिवेश जी। सभी जितने भी इनोवेशन कंपनी कोर टीम लीडर हैं वो अपने अपने विचार रखे हैं। उम्मीद करता हूँ जितने पार्टिसिपेट यहाँ अपने इन विचारों को सुना आपने अच्छा लगा होगा। और इस पूरी इनोवेशन फैक्ट्री के जो उम्र से जो सोच रहे हैं, जो बिल और डेप में जितने पार्टिसिपेट आए हुए हैं उनकी, जैसे क्रिप्टो में क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम होता है। और बीएलडी हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री पिछले 4 साल से काम कर रही है। क्योंकि बीएफआईसी भी हमने कॉइन बनाया, क्या इसमें बीएलबी भी आया, और फिर यहाँ पहले जो सीखा, जो पहले जो गलतियां करी वो बीएलडी में होने वाली नहीं है। बीएलडी का क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का सारा गेम होता है क्रिप्टो करेंसी में, और इसकी डिमांड भी बढ़ाया जा रहा है। डिमांड आपको पता है अपने जितने भी 15 प्रोडक्ट हैं, एक्सचेंज जोन के अंदर आरबी ट्रेडिंग आ रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग आ रहा है, बीएफआई स्टोर के अंदर आ रहा है, और जितने भी दोस्तों के पास में बीएलडी है, तो शायद हमने जो फर्स्ट लॉन्च में हमने बाई किया था तो उसका प्रॉफिट आप सभी को मिलने वाला है। इसके साथ में जैसे अभी कोलैबोरेशन चल रहा है गुड बाय से, जितनी भी इनकी कम्युनिटी, जितनी भी इनके सोशल मीडिया है वो जरूर आप फॉलो करें, और वहाँ पे अपने जो विचार होते हैं आप वहाँ पे भी जो कमेंट किया करें। जैसे आपको पता है ट्विटर के ऊपर अकाउंट है, वहाँ पे भी अपना विचार रखा करें, और आप सभी दोस्त सोशल मीडिया जरूर ज्वाइनिंग करें, जिससे अपनी कम्युनिटी का पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री कितनी बड़ी कम्युनिटी है। तो थैंक यू शिवेश जी, बाकी सारे विचार आप सभी ने बता दिए है, ज्यादा कुछ बोलने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू। थैंक यू जी। मिलिंद भाई, मिलिंद जी शिवेश भाई कंटिन्यू करें, बाकी सब तो हो ही गया, सभी ने बहुत अच्छा बोल दिया। बस ठीक है, थैंक यू। तो फिर आज की मीटिंग को हम लोग वाइंड अप करते हैं। बस सारांश यही है दोस्तों कि अभी हम लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है
के $20 के किसी को भी बाइंग करवा करके हम लोग $10